अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें। इससे प्रीवियस हमने बायोलॉजिकल जो हमारे मेथड हैं उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने हाइपोथेसिस तक देखा है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। उसके बाद उससे पहले हमने ऑब्जर्वेशन और चीज़ें देखी। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइपोथेसिस की थ्योरी क्या होती है और साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल क्या चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इससे पहले हमने देखा है कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो क्या होता है। तो उसके बाद हम ये और उसके मेथड होते हैं कि हम किस तरह हाइपोथेसिस को बना सकते हैं, फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं हाइपोथेसिस की। सबसे पहले कहता है कि इमेजिनेशन के ज़रिए हम जो हाइपोथेसिस है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक प्रेफरेंस के ज़रिए हम अपना जो हाइपोथेसिस है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजियस या फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ के ज़रिए हम जो अपना हाइपोथेसिस है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन कर सकते हैं, अदर प्रोसेस से कंपैरिजन करके हम जो अपना हाइपोथेसिस अपना ख्याल है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो डिस्कवर हो चुकी है उसको देख के हम अपना जो हाइपोथेसिस है वो तैयार कर सकते हैं। ये इसके मेथड है। ये फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस अक्सर शॉर्ट में भी आ जाता है। तो ये मेथड्स आपने बताने हैं कि किस तरह हम हाइपोथेसिस तैयार कर सकते हैं, फॉर्मेशन उसकी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्योरी है। अब हमने हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमारा तैयार हो गया है। हमारा जो ख्याल था जो उसको स्टेटमेंट में हमने लिख लिया और उसमें हमने किस बेस पे लिखा, हमने बैकग्राउंड नॉलेज के बेस में लिखा है और अपने एक्सपीरियंस के बेस में हमने हाइपोथेसिस तैयार कर लिया है। अब हमने चेक करना है कि आया ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये सही भी है कि गलत है। तो हम चेक कैसे करेंगे? हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए चेक करेंगे। हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हमारा जो एक्वायर्ड रिज़ल्ट है, जो हमें रिज़ल्ट चाहिए रिक्वायर जो हमारा रिज़ल्ट है, अगर वो हमें मिल जाता है तो फिर हम उसको कह देंगे थ्योरी। अब ये जो थ्योरी बनी है ना, ये अभी हमारे तक है। मतलब हमने इसको पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब हमें ये पता नहीं है कि डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट अगर उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये सेम रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इस बात को हम चेक करने के लिए हम लोगों को बताते हैं कि ये हमारा काम है। तो फिर जो साइंटिस्ट हैं वो उस पर रिसर्च करते हैं। अगर वो हमारी जो सेम हमारा रिज़ल्ट है उसके मुताबिक हो तो वो हमारे पास एक थ्योरी बन जाती है। तो इसमें कहता है एनी हाइपोथेसिस दैट इज़ टेस्टेड अगेन एंड अगेन। कहता है कि जो हाइपोथेसिस होता है, जो हमारा आया रिज़ल्ट होता है, उसको ना टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट साइंटिस्ट उसको चेक करते हैं अगेन एंड अगेन और अगर वो उसको फाल्सिफाई मतलब उसको गलत साबित ना कर पाएँ तो उसको फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हाँ ये जो रिज़ल्ट है ये ठीक है। उसके बाद so there is a soon a series of hypotheses supported by the result of many tests। तो ये जो हाइपोथेसिस है इसको जो मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं कि ये जो काम है ये ठीक है। तो उसके बाद वो थ्योरी बन जाती है। क्या बन जाती है? थ्योरी। अब जो गुड थ्योरी होती है ना, इसकी तीन खसूसियात होती हैं, तीन फीचर्स होते हैं। कहता है जो गुड थ्योरी है वो प्रिडिक्टिव होती है, प्रोडक्टिव होती है और एक्सप्लेनेटरी पावर, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन की पावर होती है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाती है। प्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है? प्रोडक्टिव अगर जो थ्योरी होती है ना, प्रोडक्टिव थ्योरी जो अपना जो एक्सपेरिमेंट फॉर्म करता है, जो हाइपोथेसिस बनाता है, उसके इंटरेस्ट को ये डेवलप करती है। अगर आप कोई चीज़ देखें, आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ सही निकल आती है तो तब आपको खुशी होगी कि अगर वो चीज़ गलत निकले। डेफिनेटली अगर वो चीज़ सही निकला है तो आपका उसमें जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। इस तरह आप पेपर्स में या और भी डिफरेंट लाइफ की कंडीशन है उसमें आप अगर कोई चीज़ मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, तो आपकी जो लगन है वो काम करने की और जो जज्बा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह जो हमारा वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, अगर वो जो रिज़ल्ट हैं वो उसके मुताबिक आ जाएँ
तो फिर उसका जो वो होता है इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है उस पर, और इससे नए नए इंकशाफ होते हैं, इससे जो विजन है इससे नए हाइपोथेसिस निकलते हैं, जो विजन होता है वो एक्सपैंड होता है। ये प्रोडक्टिव थ्योरी जो होती है इससे, अगर हम थ्योरी देखें तो सेल थ्योरी हमारे पास एक थ्योरी है। अब ये तो होगी थ्योरी। अगर हम लॉ देखें या प्रिंसिपल देखें तो लॉ एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिस पे पूरी जो दुनिया वो पूरे साइंटिस्ट जो हैं वो खामोश हो जाते हैं। ये फिर वो कह देते हैं कि कुदरती अमल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये जो भी है जैसा भी है ये ठीक है। मतलब इस पे किसी को शक नहीं होता कि ये जो चीज़ है ये ऐसे है कि तो ऐसे क्यों नहीं, क्यों है ये ऐसे भी तो हो सकती थी। ये लॉ में ऐसी चीज़ नहीं होती। लॉ जो है ये ऐसी थ्योरी है जो रिजेक्ट नहीं हो पाती। तो जैसे मेंडल का लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो एक फाइनली डिफाइंड बात है, वो कोई गलत नहीं साबित कर सकता। तो कहता है कि मैनी साइंटिस्ट टेक इज़ अ चैलेंज। अब जो थ्योरी होती है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो थ्योरी को डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपना वो काम करते हैं, डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो डिसप्रूव करने में नाकाम हो जाए, अगर उसको गलत साबित करने में वो नाकाम हो जाए, तो फिर वो लॉ बन जाता है। जो थ्योरी होती है वो हमारे पास लॉ बन जाता है। अब ये जो थ्योरी होती है ना, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, फैक्ट ऑफ नेचर, ये कांस्टेंट है और ये हर जगह एज इट इज़ पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो मेंडल्स लॉ, मेंडल के दो लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हम सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद हार्डी वेनबर्ग लॉ, ये हमारे पास एक लॉ है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास, ये जो हमारा बायोलॉजी में ये हमारे पास दो लॉ हैं, इनको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। ये जैसे एज इट इज़ हैं ऐसे ही हैं, इन पे कोई किस्म की तनकीद, कोई किसी किस्म का शक व शुबा बाकी नहीं है। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में जो चीज़ें रह गई थी वो हमने डिस्कस करनी है। अब ये आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि थ्योरी क्या होती है, उसकी एग्जांपल, या लॉ क्या होता है, या हाइपोथेसिस क्या चीज़ है, ऑब्जर्वेशन, इसकी टाइप्स, या आपको ये एज इट इज़ लॉन्ग में दे दिया जाएगा। इसमें एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं और उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट इसमें से मस्ट है। तो ये आप टॉपिक जो है ये एक किस्म का थोड़ा सा रट्टे वाला टॉपिक है, पर फिर भी आप इसको समझ के कीजिएगा। तो इधर आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, फ़ी ईमान अल्लाह।